ओके, पे अटेंशन बच्चे, चिल्लाई नहीं, कोई बात नहीं, माइक। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। अब टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले आपका चैप्टर बच्चे जो क्रोमोसोम या जेनेटिक वाला यूनिट है, उसमें से क्या क्या चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये मैं आपको दूंगा आराम से। तुम 3 घंटे बेटा पेपर करके आए हो, थके हुए हो, सिर्फ सुनते रहो आराम से, ठीक है। सुन ध्यान से। सबसे पहले बच्चे इसमें अपने पास क्या है, कुछ सिंपल डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन ऑफ अ जीन, क्या था जीन? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड दैट एनकोड अ पर्टिकुलर प्रोटीन व्हिच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर बॉडी फीचर। बात ऐसे है, अब वो वाला अपने को कोई डर नहीं है भाई, आप बुक वाला लिखेंगे तो अपने को नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आराम से अपने लॉजिक के हिसाब से आपकी बुक की डेफिनेशन है वो भी ठीक। उसके बाद है जेनेटिक, स्टडी ऑफ genes, heredity characters, transfer of characters from parent to offspring, वो सब किसमें आ जाएगा बच्चे? जेनेटिक्स। न्यूक्लियोटाइड, structural unit of a DNA, न्यूक्लियोटाइड structural unit of a DNA, जिसमें क्या आएगा बच्चे आपके पास? बताइए क्या आएगा आपके पास? पेंटोज शुगर, इधर आएगा आपके पास फॉस्फेट, और इधर आएगा आपके पास नाइट्रोजनस बेस। कितने बेस है नाइट्रोजनस? 4। एडेनाइन, यूनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन। एडेनाइन और थायमाइन डबल बॉन्ड, साइटोसाइन और यूनाइन ट्रिपल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन। न्यूक्लियोसोम बच्चे, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रोमोसोम, ऑफ अ क्रोमोसोम। डीएनए प्लस कितने हिस्टोन्स? 8 हिस्टोन्स मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। बच्चे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसोम में कंफ्यूजन हो जाती है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम, डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद कियास्मा, कियास्मा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन overlapping of non-sister chromatid of a homologous pair। sister chromatids अगर करेंगे ओवरलैप, उससे कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। जीनोटाइप, अच्छा जितनी भी जेनेटिक वेरिएशन होती है वो किस वजह से होती है? कियास्मा। किस वजह से? ओके, अ स्मॉल डिफरेंस इन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, क्या बोलते हैं उसे? वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसे? वेरिएशन। अच्छा, a sequence of changes over a long period of time, evolution। क्या बोलते हैं? evolution। change in specific sequence या change in number of chromosome, structure of chromosome, mutation। क्या बोलते हैं? mutation। क्या बोलते हैं? mutation। उसके बाद बच्चे जीनोटाइप, set of genes, phenotype observable character, allele, allele alternative form of a gene, trait ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर फीचर फॉर्म, सब क्या है बच्चे? एक ही बात। उसके बाद आपके पास होमोलोगस, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच रिप्रेजेंट जनरल बॉडी फीचर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। होमोजाइगस हो जाए तो क्रोमोसोम होगा, अलील होगा, अलील। जैसे कैपिटल कैपिटल, डोमिनेंट डोमिनेंट, रिसेसिव रिसेसिव। अच्छा, जो डोमिनेंट होता है ये सिर्फ किसमें एक्सप्रेस करता है खुद को? डोमिनेंट। डोमिनेंट सिर्फ किसमें एक्सप्रेस करता है? बोथ बच्चे। किसमें? होमोजाइगस में भी टीटीओ, और किसमें? हेटेरोजाइगस में भी टी और टीओ। अच्छा, जो रिसेसिव है वो सिर्फ किसमें शो करेगा बच्चे आपको? होमोजाइगस, जिसमें स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उसके बाद अलील, होमोजाइगस, ऑटोसोम्स, एलोसोम्स। ऑटोसोम्स कौन से हैं? 1 से 44 रिप्रेजेंटिंग जनरल बॉडी फीचर कंसिस्ट ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अपने क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड। अपना सिर्फ एक स्पर्म और एग, ये दोनों क्या है बच्चे? हैप्लॉयड। क्या है? हैप्लॉयड। ठीक है, क्लियर है। अपनी बॉडी में जितनी सेल डिवीजन होती है ये किस प्रोसेस से होती है? माइटोसिस। और सिर्फ स्पर्म और एग किससे बनते हैं बच्चे? मियोसिस। रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होती है? मियोसिस। ठीक है, ओके। एलोसोम्स कौन से हो गए? एलोसोम्स 6 क्रोमोसोम, X और Y। मेल में तो वो दोनों अलग अलग है, लेकिन फीमेल में दोनों क्या है बच्चे? सेम। ठीक है, क्या है? दोनों सेम। होमोजाइगस बोल सकते हो किसमें? फीमेल में। मेल में वो क्या है बच्चे? अलग अलग है, X और Y। ओके, म्यूटेशन हो गया, कियास्मा। हेरिडिटी, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स है ना, फ्रॉम अ पेरेंट टू offspring to continue the race, progeny means
रेस, अपना खानदान कंटिन्यू करना। माइटोसिस, सेल डिवीजन इन विच, अब डेफिनेशन आगे क्या लिखोगे, सेल डिवीजन इन विच number of chromosome remain same, number of daughter cells produced are 2, it occurs in which cells, somatic cells, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और meiosis आ जाए तो number of daughter cells are 4, number of chromosome is half, mitosis is equational, meiosis is reductional, it is reductional। समझ आ गई बेटा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। इक्वेशनल और रिडक्शनल अगर सेम है बच्चे, है ना, डिवीजन क्या है, सेम है, तो उसे क्या बोलोगे, इक्वेशनल। जैसे कि 46 से अगर आपको 46 मिल जाए तो उसे आप क्या बोलोगे, इक्वेशनल। 46 क्रोमोसोम से तुम्हें 23 की डॉटर मिल रही है, ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे आपके पास कंप्लीट मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस। बच्चे 100% बेटा 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस साल एक्सपेक्टेड है तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे स्किन सेल में, इस सेल में, उस सेल में कौन सी डिवीजन है। नर्व सेल में कोई डिवीजन नहीं है, बाकी रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के सब में क्या है, माइटोसिस, क्या है माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयड नंबर, हैप्लॉयड नंबर। इफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेयर्स दीस आर डिप्लॉयड, इफ दे आर इंडिविजुअली प्रेजेंट दे आर हैप्लॉयड। कंफ्यूज हो जाओ तो बता दो, बॉडी सेल्स में क्या है, डिप्लॉयड, और तुम्हारे गैमेट्स में क्या है, हैप्लॉयड, क्या है, हैप्लॉयड, ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद अपने पास आता है कार्योटाइप। कार्योटाइप क्या है बच्चे, ये एक चार्ट है, एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। उसका जो एक चार्ट है उसको आप क्या बोलते हो, कार्योटाइप। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उसे, कार्योटाइप, ओके। उसके बाद आ गया आइडेंटिफाइंग जीनोटाइप फिनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर फ्रॉम द चाइल्ड। ये क्वेश्चन बच्चे हर बार आया, ठीक है। पिछली बार वो रैबिट वाला क्वेश्चन था कि रैबिट की पूंछ काट दी तो बताओ कि जो आगे बच्चे होंगे वो पूंछ के बिना होंगे या पूंछ वाले होंगे बच्चे, हाँ जी, पूंछ वाले होंगे, क्योंकि जीते जी जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में आ रही है ये हमारे डीएनए को इफेक्ट नहीं करते। अच्छा, अगर हम रेडियो एक्टिविटी से एक्सपोज हो गए तो क्या हमारा चाइल्ड नॉर्मल होगा बच्चे, हाँ जी दक्ष, क्या बच्चा नॉर्मल होगा बेटा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या आ सकती है बच्चे, म्यूटेशन आ सकती है। क्या हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाइंग जीनोटाइप फिनोटाइप। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि 2 बच्चे हैं ना, मान लो एक का नाम युवराज है, दूसरे का नाम बच्चे कुछ भी है ना, वाई एक ऐसे, दूसरे पहला बच्चा क्या कर रहा है बच्चे, ये आपके पास रोलर है, और जो दूसरा बच्चा है ये आपके पास क्या है बच्चे, नॉन रोलर, ठीक है। अब आपको बताना है कि मदर और फादर, हाँ जी, क्या जीनोटाइप होगा। पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से, रोलर भी है और क्या है बच्चे, नॉन रोलर भी है ना। अगर सारे बच्चे एक जैसे होते तो आपको याद है ये कौन सी जनरेशन बननी थी, F1। F1 में एक क्या होता है बच्चे, होमोजाइगस प्योर फॉर्म्स होती है ना, यस और नो, प्योर फॉर्म्स होती है ना, और F1 में ये बनता है। इसका मतलब अगर दोनों बच्चे अलग अलग हैं तो ये फॉर्म तो हमारी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। क्या हो गई बच्चे, क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। मान लो इसके आप लिखो क्रोमोसोम, रोलर है तो ये कैपिटल आर हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, ये प्योरली नॉन रोलर है तो इसमें आर आएगा। इज इट क्लियर बच्चे, हाँ जी, इज इट क्लियर बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर बच्चे के आपको जीनोटाइप दिया हुआ है तो पहले आप बच्चे का फिनोटाइप जो था उससे अपन इसका क्या बना लिया, जीनोटाइप। अब इसमें ये फादर से है, ये मदर से, ये फादर से है, ये मदर से, या ये फादर से है, ये मदर से, क्लियर। इसमें बच्चे दोनों आर है, मतलब फादर में भी स्मॉल आर होगा और मदर में भी क्या होगा बच्चे, स्मॉल आर होगा। डिवीजन समझ आए। अगर बच्चा नॉन रोलर है इसका मतलब उसमें फादर और मदर क्या है बच्चे, दोनों के जो जीन आए हैं वो कौन से आए हैं, रिसेसिव। रिसेसिव हुए तो फादर में भी है और मदर में भी है। समझ आ गई बच्चे। तो ऑब्वियसली जो दूसरा होगा बच्चे वो क्या आएगा, या तो कैपिटल आर आएगा या फिर स्मॉल, एक में स्मॉल आर भी आ सकता है, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑफ मदर फादर फ्रॉम अ चाइल्ड, तो बच्चा आपको, अच्छा एक और क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें तुम्हें ऐसे दिया हुआ था कि 3 एक जैसे थे, एक अलग था, तो क्या रेशियो बन गई, 3:1। किसकी रेशियो होती है, फिनोटाइप, किसमें, मोनोहाइब्रिड।
एक था 9:3:3:3:1, क्या हो गया फिनोटाइप, किसमें, ठीक है। एक था 1:2:1 जीनोटाइप, किसमें मोनोहाइब्रिड, किसमें मोनोहाइब्रिड में। इसमें बायो में बच्चे कुछ चीजें ऐसी है, अपने को ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो जो तुम्हें याद है ना आप उसके अकॉर्डिंग लिख दो, क्वेश्चन लगभग वैसा से होता है, ठीक है। ओके, Punnett square of f1 f2 along with their ratios very important बच्चे। अगर किस्मत बढ़िया हुई, ठीक है, तो सिंपल आपको Punnett square बनाना आ जाएगा, जिसमें डाइहाइब्रिड आ सकता है, जिसमें मोनोहाइब्रिड आ सकता है, उसके सारे रेशियोज। अगर रेशियोज सही नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगा लो, क्योंकि रेशियोज तो तुम्हें पता है जो बन रहे हैं वही बने। इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी, इज इट क्लियर? ध्यान रखना Punnett square पे क्वेश्चन आता ही आता है। वन फेज श्योर सेल साइकिल का, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल सबसे पहले कौन सा फेज होता है? इंटरफेज। इंटरफेज डिवाइडिंग है नॉन डिवाइडिंग? नॉन डिवाइडिंग। इंटरफेज में पहला G1 क्या बनता है? प्रोटीन एंड आरएनए। दूसरा S फेज क्या बनता है? डीएनए। तीसरा G2 क्या बनता है? मोर आरएनए और प्रोटीन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आता है S फेज में आरएनए और डीएनए दोनों बनते हैं? नहीं, क्या बनता है? डीएनए। क्या बनता है? डीएनए। जीवन में आरएनए, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मल्टीप्लाई होना है, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म बढ़ना है, ये सारा जीवन G2 फेज का क्या है? पार्ट। जीवन के बाद सेल के बाद दो ऑप्शन है, रेस्टिंग में या आगे जाने में। रेस्टिंग में कोई एक सेल जो जाता है नर्व सेल, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? सेंट्रियोल। क्या नहीं है? सेंट्रियोल। अगर नर्व सेल में सेंट्रियोल होता तो वो डिवीजन करता, ठीक। उसके बाद आप आ गए बच्चे सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में सबसे पहला फेज है प्रोफेज। क्रोमोसोम देखने के दो शुरू होते हैं, प्रोफेज। सबसे लंबा फेज प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। अच्छा, स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करेंगे और कहां जाएंगे? ऑपोजिट पोल्स पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। पहले न्यूक्लियोलस, उसके बाद कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे? स्पिंडल फाइबर्स। फिर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ क्या हो जाएंगे बच्चे? अलाइन होके क्या हो जाएंगे? अटैच। क्या हो जाएंगे? अटैच। ये सब किस फेज में हो रहा है? प्रोफेज। किसमें? प्रोफेज। उसके बाद आ गया बच्चे कौन सा फेज? मेटाफेज। मेटाफेज में कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन पे। कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन। समझ आ गई? मेटाफेज में सिर्फ इतना है। अच्छा, दिखते प्रोफेज में, काउंट किसमें होते हैं? मेटाफेज में, क्योंकि वो एक लाइन में आता है। उसके बाद है एनाफेज, सबसे छोटा फेज। लगता कौन सा है सबसे छोटा? मेटाफेज। है कौन सा? एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे? शॉर्ट, और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे किस पॉइंट से? सेंट्रोमियर से। और काम मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स पे। ऑपोजिट पोल्स पे विनय क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी एनाफेज में? फरो। क्या? फरो। और प्लांट सेल है तो क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी? सेल। क्या? सेल। क्लियर है? क्रोमोसोम नंबर जो पहले लिखा है वो एंड तक क्या रहेगा बच्चे? सेम रहेगा। अगर अलग से ना हो कि दोनों डॉटर के ऐड करके बताओ तो अलग है, लेकिन तुम्हें ऐड करके नहीं, अलग अलग ही पूछा जाएगा। अगर स्टार्टिंग में ही आपके पास, बोलो बच्चे, डिप्लॉयड नंबर कितना है इसका? डिप्लॉयड नंबर कितना है इस सेल में? 4 क्रोमोसोम में। कितना है डिप्लॉयड नंबर? 2। हैप्लॉयड नंबर है ही नहीं। जब इकट्ठे हैं तो कौन सा है? या तो डिप्लॉयड पूछा जाएगा या क्या पूछा जाएगा? हैप्लॉयड। क्या? हैप्लॉयड। ये अलग अलग होके एनाफेज में ऐसे हो गए। अब बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने लिखोगे तुम? कितने लिखोगे बच्चे? 2 ही लिखोगे, 4 नहीं लिखना। समझ आ गई? क्योंकि आपसे हर सेल में कितने क्रोमोसोम है ये पूछा गया है। दिमाग में बिठा लो, माइटोसिस हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ या डबल नहीं होंगे। जितने क्रोमोसोम आपके पास है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे बच्चे? उतने ही रहेंगे। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़े। ओके। उसके बाद आपके पास, अच्छा, एनाफेज हो गया। एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? टेलोफेज। ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। टेलोफेज में फरो डीपन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, ठीक है जी। और लास्ट में आपका साइटोकाइनिन। क्वेश्चन आ जाता है साइटोकाइनिन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में किससे अलग होता है? सेल प्लेट। एनिमल में किससे? फर। प्लांट में क्या होता है बच्चे? फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, और उसमें होता है सेंटर टू पेरिफेरी। कौन ज्यादा डिवाइड करता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल? प्लांट सेल, एनिमल सेल? एनिमल सेल। कौन ज्यादा डिवाइड करता है बच्चे? एनिमल सेल। ठीक है, कौन ज्यादा डिवाइड करता है? एनिमल सेल बच्चे, क्योंकि ग्रोथ एंड ऑल। अच्छा, कौन है जो हमेशा ही डिवाइड करके बढ़ता रहता है? कौन से सेल है वो? प्लांट सेल। क्योंकि
क्योंकि ह्यूमन में एक पॉइंट आएगा जहां सिर्फ आप क्या करेंगे, रिप्लेस करते रहेंगे, और प्लांट में ऐसा नहीं है, वो लगातार चलता रहेगा काफी लॉन्ग पीरियड में, डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। अच्छा, एक उसमें वो आपके पास अगला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बच्चे, आपके पास एक डायग्राम आएगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके साथ साथ तुम्हें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। बच्चे देखो, शीटें तुमने देखा ना, कितनी सारी शीट होती है ना, आराम से प्रॉपर डायग्राम बनाओ। जिनका बच्चे डायग्राम बनाने का तरीका सही नहीं है, जिनसे डायग्राम अच्छे नहीं बनते लेकिन फिर भी आप स्कोर करते हो, तो बच्चे प्रॉपर बड़ा डायग्राम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? दोनों साइड अपने पास क्या आ गए बच्चे, सेंट्रियोल्स, उसके बाद जो भी आपके पास फेज है, जैसे ये आपके पास कौन सा फेज है, प्रोफेज, कौन सा फेज है, प्रोफेज, ठीक है। ये अपना बना के, और जो भी लेबलिंग है इनको क्या लेबल करोगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम, दोनों सही है। अब वो चेक करेंगे, एनिमल सेल है प्लांट सेल है, एनिमल सेल, क्योंकि क्या है, सेंट्रियोल्स भी है और सेल वॉल भी है। अच्छा, सेंट्रियोल्स के एस्टर्स क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर, सेल वॉल नहीं है, सॉरी सेल वॉल नहीं है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। प्लांट में स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है इसमें भी आपके पास, अच्छा एक यार रेयर केस है, कई बार क्या है कि नहीं समझ आता कि डायग्राम यार किसका है, प्रोफेज है या इंटरफेज है। ये देखा करो, अगर क्रोमोसोम आपके पेयर में दिख रहे हैं आपको, तो 100% कौन सा फेज है, प्रोफेज में, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, ये सब है, ठीक है, कौन सा फेज है, प्रोफेज होगा। अरे सुनना नहीं है मैडम, सुनना नहीं है, मैंने इसलिए कहा था कि चाहे शाम को दूसरे ग्रुप में आ जाओ, कोई चक्कर नहीं। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मोर इंपॉर्टेंट टू नाइट्रोजनस बेसेस, बच्चे नाइट्रोजनस बेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। डबल हेलिकल में जो रग्स बनते हैं ये किससे बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस से, किससे बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास बेटा इसमें आता है मेंडल के तीनों लॉ, ठीक है। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, out of two alternative form of gene character only one is able to express itself, it is dominant, the other one is recessive, ठीक है। ओके, दूसरा क्या कहता था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, during the formation of gamete, during the formation of gamete the alleles set of genes they are separated, they are not blended बच्चे, they are not blended, इसलिए इसको क्या बोलते हो, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्या बोलते हो, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मोनोहाइब्रिड में कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डाइहाइब्रिड में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गैमेट बनने में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, देखो बच्चे अपने को बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने, अच्छा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, मेरे हिसाब से जो आपको समझना चाहिए कि एक कैरेक्टर का जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो दूसरे कैरेक्टर के ऑप्शन से टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। मेन तो यही है ना, कैरेक्टर का ट्रेट है ना, जीन का अलील, कुछ मर्जी बोल सकते, ठीक है, आप सीधा सीधा ये बोलो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हाट इट स्टेट्स दैट the presence of a allele of a particular gene or the presence of a feature or a form of a particular character is independent of the presence of the allele of the other gene or other character, ठीक है। एक का प्रेजेंस दूसरे कैरेक्टर के प्रेजेंस से टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको बोलते हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मियोसिस में क्या होगा हमें नहीं पता, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेरिएशन हो रही है। बच्चा जब पैदा होगा, बच्चे को राइट हैंडेड होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा, बाल काले होंगे, ब्राउन है तो कर्ली होंगे, लॉन्ग होंगे, नहीं पता हमें। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, समझ आ गई बच्चे? ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया बच्चे एप्लीकेशन आपके मेंडल्स लॉ की। नई नई क्या बन रही है बच्चे, वैरायटीज बन रही है ना, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट क्या हो रही है बच्चे, बहुत ज्यादा है, नए सीड्स बन रहे हैं, है ना, और आप क्या कर रहे हो, हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स बन रही है, यील्डिंग जो आपके एग्रीकल्चरल यील्ड है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, प्लस जो बीमारियां हो रही है बच्चे वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम, क्या हो रही है, कम, ठीक है।
ओके, उसके बाद पाइसम सैटर्न बच्चे नाम और वाई आपके पास तीनों पॉइंट है। एक तो उसका लाइफ स्पैन क्या है बच्चे, छोटा है, एक साल में लगभग आपको 2 से कितनी क्रॉप मिल जाती है, 3। एक प्योर फॉर्म्स आपको क्या मिलती है, इजी। एक नंबर ऑफ वैरायटीज क्या है बच्चे आपके पास, काफी सारी वैरायटीज आपको मिल जाती है। नुकसान एक है, व्हाट इज इट, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा जिसे आप कर सकते हो, रोक सकते हो बाय रिमूविंग द एंथर, बाय रिमूविंग द एंथर। ओके ओके, मोनो डाइहाइब्रिड रेशियो बच्चे याद है सबको, ठीक है, देवेंद्र जी जल्दी से हो जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो और मोनोहाइब्रिड, ते डाइहाइब्रिड 9331, ओके, और जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड 1:2:1, और डाइहाइब्रिड में वेरी कॉम्प्लेक्स, क्या वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, ओके, उसके बाद आपके पास लोकेशन एंड फंक्शन। सेंट्रोसोम की क्या लोकेशन है, सेंट्रोसोम की लोकेशन नियर द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेंट्रोसोम नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या करता है, इनिशिएट्स सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम उसके बाद दो क्या बन जाते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है। सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट होता है, between the two sister chromatids, where the sister chromatids they join with each other. Centromere का function joins the two sister chromatids, ठीक है, before cell division take. Okay. Boy girl, ठीक है, वो X Y पता है वो तो, ठीक है, मेल क्रोमोसोम XY, फीमेल क्रोमोसोम XX, ओके, फीमेल एग X X 22 plus X 22 plus X, और मेल में 22 plus X और 22 plus Y, ठीक है। क्या एक लड़का अपने फादर से X क्रोमोसोम ले सकता है कभी, इज इट पॉसिबल, नहीं। तो क्या कलर ब्लाइंडनेस फादर से मिलेगी बच्चे, कभी नहीं। कलर ब्लाइंडनेस हमेशा कहां से आएगी, बॉय में, मदर से। अच्छा, क्या लड़की X क्रोमोसोम फादर से ले सकती है, यस, वो X क्रोमोसोम। मनराज मैं कर देना, और ठीक मैं कर देना, 5 मिनट लगेगी फिर पढ़ना है। नेक्स्ट बेटा, ह्यूमन मेल फीमेल बच्चे, बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है 44 प्लस XX 44 प्लस XY 22 प्लस X 22 प्लस Y, ये सारी चीजें बच्चे ध्यान में रखनी है। इन पे क्वेश्चन आ जाता है, बेवजह आप गलत कर देते हैं, नहीं करना बच्चे, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक्स स्पर्म से वो क्रोमोसोम आ गया। साइटोकार्यो, साइटो किसकी डिवीजन है, कार्यो न्यूक्लियस की डिवीजन। साइटोप्लाज्म एनिमल एस डीएनए बनता है, जी में क्या बनता है, आरएनए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। डोमिनेंट रिसेसिव की डेफिनेशन, डोमिनेंट जो एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, और रिसेसिव जो सिर्फ एक्सप्रेस करता है किसमें, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एक्स लिंक्ड डिजीज बच्चे। पहले सेक्स लिंक्ड डिजीज, a disease which is carried from parents to offspring due to a defective sex chromosome, X है तो due to a defective X chromosome। दो डिजीज बताओ, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या डिफेक्टिव होते हैं, कोन सेल्स, और इसमें हेमोफीलिया में ब्लड फेल्स टू क्लॉट, किसकी कमी होती है बॉडी में, प्लेटलेट्स की, ब्लड क्लॉट नहीं करता, पता चलेगा, चेक कर रहा था, पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, अल्बिनिज्म भी बच्चे एक्सीलेंट है आपका, हेरिडिटी डिसऑर्डर है बच्चे। अच्छा, क्या कलर ब्लाइंड में जीन म्यूटेशन है, नहीं। जीन म्यूटेशन का आपके पास बच्चे क्या है, आपके पास सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है म्यूटेशन, ड्यू टू क्या प्रॉब्लम है, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस, यार मुझे पता है, ठीक है, फिर रात भर पढ़े होगे, अभी भी पेपर देके आए हो, आधी चीजें दिमाग में जाती हैं, चलो सपना आप नहीं पढ़े होगे, बट स्टिल फिर ऐसा ही एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। टर्जिड फ्लैसिड प्लाज्मोलाइट्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन इस चैप्टर में इन चीजों पे आना ही आना है, सेल हाइपरटोनिक में रखा है या हाइपोटोनिक में। और बच्चे अगर ये क्वेश्चन आ गया, एक स्टेटमेंट एक आंसर अगर अपना गलत हो गया बच्चे तो सारा गलत, इसी का पीछे हो बच्चे, आप आराम से दीवार के लगा दे बच्चे, बेटे रिलैक्स होकर बैठ जाओ ना, ऐसे आराम से बैठो,
बेटा सारे ही तंग हैं। हाँ जी, सुनो बेटा ध्यान से, टर्जिड फ्लैसिड प्लाज्मोलाइट, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास मान लो ये सेल है और इसमें साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्टेड है तो 100% क्या है बच्चे, ये प्लाज्मोलाइज। क्या है ये? प्लाज्मोलाइज। समझ आ गई बेटा? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हो? प्लाज्मोलाइज। इवन आप इसको एक और नाम दे सकते हो, फ्लैसिड। क्या दे सकते हो? फ्लैसिड। प्रोसेस किस रिस्पांसिबल है इसके लिए बच्चे? ऑस्मोसिस। क्या? ऑस्मोसिस। एक्स और एंड ऑस्मोसिस तुम्हारी मर्जी है, तुम अगर उसे एक्सप्लेन करना चाहते हो जिस हिसाब से भी करना चाहते हो, बट ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी किसकी डेफिनेशन है? ऑस्मोसिस की। एंड ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी किसकी डेफिनेशन है? ऑस्मोसिस की। ठीक है, इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट, बस इतना लिखना। इज इट क्लियर? इस सेल को किसमें रखेंगे? हाइपो, हाइपर, इसको हाइपर में रखा गया है। यहां भी कौन सा सॉल्यूशन है? यहां तक भी कौन सा सॉल्यूशन आ गया? हाइपर। कौन सा आ गया? हाइपर। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज व्हाट? परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। ठीक है बच्चे? ओके। सेल मेम्ब्रेन हाइपरटोनिक को अंदर नहीं जाने देगा, लेकिन बाहर कौन आ जाएगा बच्चे बताओ? बाहर कौन आ जाएगा? वाटर। कौन आ जाएगा? वाटर। सेल कंटेंट्स नहीं आएंगे, वो अंदर आएंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे? श्रिंक। टग प्रेशर हाई या लो? टग प्रेशर लो, वॉल प्रेशर लो। सेल टर्जिड नहीं है तो टग प्रेशर, वॉल प्रेशर लो। इवन जीरो लिखा है तो जीरो भी लिख सकते हो। जैसे ही सेल किसमें रख दिया? इस सेल को कौन से सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक में। क्या होगा? क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? टर्जिड। क्या हो जाएगा? टर्जिड। टग प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। टग प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? वॉल प्रेशर। किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? वॉल प्रेशर। कौन कौन से दो प्रेशर बराबर हो जाएंगे? टग प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टग प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? इस पे मैं बार-बार तुम्हें कह रहा हूं, इस पे एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है बच्चे, टर्जिडिटी पे और फ्लेसिडिटी। बायो का पेपर बच्चे ज्यादा आप ये मत लेके चलो, बायो का पेपर पता नहीं कहां से क्या पूछेंगे ना, कुछ भी नहीं। बायो केमिस्ट्री में कुछ पूछ ही नहीं सकते यार एक्स्ट्रा। ठीक है, सब चीजें जो तुम्हें आती है बस वही चीजें आएंगी। एक दो नंबर में कोई कई बार टर्म मिस हो जाती है, वो चाहे हो जाए। ठीक है, तो इसमें बड़े प्रेसाइज रहो भी, ऐसे डायग्राम आना है, टर्जिड का आना है, फ्लैसिड का आना है, या फिर तुम्हें चार चीजें दे देंगे, एक आइसोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है, एक एसाटोनिक है। आपको बोल देंगे किसका मास बढ़ गया, किसका मास कम हो गया, किसकी शेप चेंज हो गई, किसकी शेप चेंज नहीं हुई, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ब्रदर? ओके, नेक्स्ट बेटा, प्रोसेस रिस्पांसिबल टर्जिड में टग प्रेशर, वॉल प्रेशर बराबर होता है, फ्लैसिड में लो या जीरो, ये होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से एक पक्का कौन सा? इधर CO2, दूसरा सनलाइट, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब शायद बच्चे स्पेसिमेन में पता नहीं पिछले पेपर में आया ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन, ड्रॉ करना। तो क्या करोगे? नीचे क्या बनाओगे? पहले क्या बनाएंगे बेटा? पहले क्या बनाएंगे? कंटेनर। कंटेनर में क्या रख देंगे बच्चे? इक्वेटिक, हाँ जी, प्लांट जैसे कि हाइड्रेला। इस पे आप क्या लगाएंगे बच्चे? इन्वर्टेड फनल। ठीक है, इसके ऊपर बच्चे आप क्या लगा देंगे बेटा? टेस्ट ट्यूब। और इस सबको किससे भर देंगे बेटा? पानी से। इसमें क्या बनेंगे? बबल्स। कौन सी गैस इकट्ठी होगी? ऑक्सीजन। चेक कैसे करोगे? rekindles a glowing splinter, rekindles a glowing splinter। सही सोच रहा है, बहुत। हाँ जी बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ ध्यान से। अगर इसमें डाल देंगे NaHCO3, ये क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन बनना क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसमें अगर हम डाल दें एक स्नेल, तो भी ऑक्सीजन बनना क्या हो जाएगा बच्चे? ज्यादा। ये नहीं सोचना है कि ऑक्सीजन तो स्नेल यूज कर लेगा, ये वो ना, स्नेल क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, वो फोटोसिंथेसिस को क्या कर देगी? तेज। ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तेज। इसको सनलाइट में रखना है क्या? नहीं, सनलाइट में रखना है नहीं? यस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सन। क्या जरूरी है? सन। समझ आ गई बच्चे? आगे बढ़े इसमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास वेरीगेटेड लीव्स का एग्जांपल। बच्चे बोलो वेरीगेटेड लीव्स का एग्जांपल। प्रोटॉन, जेरेनियम, ठीक है, कोलियस और नीरियम आपका था लीव स्पाइन्स बन जाए या फिर नैरो हो जाए लीव। उसमें क्या था बच्चे आपके पास?
नीलियम। क्या था? नीलियम। संकन स्टोमेटा भी किसका क्या था? नीलियम। ठीक है, ओके। CO2 का कैसे पता चलेगा कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? एक बच्चे पिछली बार 96 नंबर वाला पता है क्या लिखा है? CO2 इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। सिंपल इक्वेशन बच्चे, बेवजह वो रेस्पिरेशन लिखा, देखा नहीं, इक्वेशन भी किसकी लिख दी? है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बस वो ज्यादा दिमाग था, लिख दिया, 2 नंबर गलत कर दिए बच्चे। ध्यान रखना इसमें। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, KOH होगा। KOH के अंदर वाला स्टार्च एस देगा? नहीं। बाहर वाला देगा स्टार्च एस? यस। अगर ऊपर से कवर कर रखा है तो वो क्या चेक कर रहा है बच्चे? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर एक पत्ती के दोनों तरफ कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा रखा है तो क्या फोटोसिंथेसिस चेक हो रही है? नहीं, ट्रांसपिरेशन चेक हो रही है फ्रॉम बोथ द सरफेस। कौन सा कोबाल्ट क्लोराइड जल्दी पिंक होगा? नीचे वाला। क्यों? ज्यादा स्टोमेटा है, ज्यादा क्या होगा? वाटर रिलीज होगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओके, उसके बाद सनलाइट वाला हो गया। क्लोरोफिल का कैसे पता चलेगा? वेरीगेटेड लीफ, उसमें यार देखो तुम्हें पता है तुम्हारे पास कलर डायग्राम तो आएंगे नहीं आएंगे ना? कलर डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, पत्ते के ऊपर लिखा आएगा कि ये ग्रीन रीजन है, ये येलो रीजन है। ग्रीन रीजन क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। येलो रीजन फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ओके, उसके बाद आपके पास आता है बच्चे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आती है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop further entry of the liquid या pressure required so that the liquid में enter a cell, उसको क्या बोलते हो आप? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हो आप? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ गई बच्चे? अगर पानी लगातार अंदर आए जा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चे? हाई है, नहीं तो दूसरा। ये आप डिटेल में भी करेंगे। ओके, उसके बाद आपके पास मेम्ब्रेन, तीनों टाइप की मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, फ्रीली परमिएबल और इम्परमिएबल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का पता होना बहुत जरूरी है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का और किसका? सेल वॉल का। ये बहुत जरूरी है बच्चे। ओके, उसके बाद डेनॉक्स फोटोमीटर है बच्चे। ठीक है, सब कुछ आता है फोटोमीटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्वेग, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, कट क्या लगाना है बच्चे? स्लांटिंग लगाना है, एयर बबल क्या करना है, ध्यान से, है ना? ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो कंडीशन सेम नहीं रहती तो रीडिंग्स क्या करेंगे? इफेक्ट, एयर बबल इंसर्ट करना क्या है? मुश्किल, और वो जो ट्विग ली है वो प्रोसेस के दौरान क्या कर सकती है? मर सकती है। सिंपल ट्रांसपिरेशन वो पॉट एक्सपेरिमेंट बच्चे, है ना? एक प्लांट है, उसके ऊपर लिफाफा बांध दिया बच्चे, ठीक है, पॉट को क्यों नहीं कवर किया, ट्रांसपिरेशन क्यों नहीं हुआ, ये सब। ओके, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस बच्चे, सिंपल ऑस्मोसिस, सिंपल ये क्या मतलब है? अच्छा, ये यार वो है ऑस्मोसिस का डिफरेंस बच्चे दूसरों के साथ। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन तो दो ही हैं बच्चे, सीड्स और डोप्स, है ना? सरफेस अट्रैक्शन से एब्जॉर्ब करता है, उसे क्या बोलते हो? इम्बाइबेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन टू अनदर थ्रू अ सेमी परमिएबल, उसको क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस। और दूसरा आपके पास वो था डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ एनी टू पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अच्छा, लो टू हाई कंसंट्रेशन को क्या चाहिए शिखर? लो टू हाई कंसंट्रेशन, एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कौन एब्जॉर्ब होता है? आयंस एंड मिनरल्स। आयंस एंड मिनरल्स। ओके, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आ सकता है। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है, कई बार पता है क्या बच्चे, ये क्वेश्चन आ जाता है यार, आप ऐसे मत देखो, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था विजय शाम वाले बैच में। कोई बात नहीं, सारे आ जाएंगे तो क्या होगा। हाँ जी, बोलो बच्चे, येलो किधर मूव करेंगे? तुम भी है उसका करेंगे तो बढ़िया। हाँ जी, बोलो, येलो किधर जाएगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? येलो ए से बी, बी से ए से बी, और व्हाइट कहीं नहीं जाएगा, है ना? अब दिमाग खराब हो जाता है, ए से बी व्हाइट को भेज देते, नहीं जाएगा बच्चे। साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? बड़ा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये ऑस्मोसिस। कौन सा हो रहा है? ऑस्मोसिस। ओके, अगर ये ना होती तो कौन सा प्रोसेस होता? डिफ्यूजन। कौन सा होता? डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। उसके बाद आ गया स्टोमेटा, लेंटिसल, क्यूटिकल। ऑड वन आउट का क्वेश्चन बन सकता है ना, है ना? पेपर में भी था इस बार, गलतियां कर रहे थे तुम लोग, आइडिया थॉट्स साथ में, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, ओवर थिंक नहीं करना है, किसी भी चीज को ओवर थिंक नहीं करना है। नॉर्मल जो अपने दिमाग में चल रहा है बच्चे, वो चीजें
ओके, हाइड्रोथोर्स और ग्यूटेशन पे बच्चे एक क्वेश्चन पिछले 4 साल से हर बार पेपर में आया है, या तो हाइड्रोथोर्स की लोकेशन, मार्जिन ऑफ लीव्स, वाटर कहां से इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है, हाइड्रोथोर्स, ग्यूटेशन किसकी वजह से होती है, हाइड्रोथोर्स, रूट प्रेशर की वजह से कहां से पानी निकलता है, हाइड्रोथोर्स, और रूट प्रेशर की वजह से प्रोसेस कौन सा होता है, ग्यूटेशन। क्या होता है, वाटर वेपर से सिर्फ एक तरह से लॉस होता है, वो क्या है, ट्रांसपिरेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स ग्यूटेशन, और सेल सेप अलोंग विद वाटर वो क्या होता है, ब्लीड। ठीक है, ब्लीडिंग तीनों आ गए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस आ गया। अच्छा, ये जो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन है, इनको क्या बोलते हो, पैसिव। क्या बोलते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बाकी आपका क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटा का डायग्राम, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा। मैं फिर से कह रहा हूं, स्टोमेटा का जो इनर सरफेस होगा बच्चे, उसको क्या करना है बच्चे आपने, हाँ जी, स्टोमेटा का इनर सरफेस क्या बनाना है बच्चे, थिक, और आउटर सरफेस क्या बनाना है, थिन। इसलिए ये बाइकनकेव ये शेप ले लेगा वो। ठीक है, ये बेंड शेप तभी बनेगी अगर इनर सरफेस क्या होगा, थिक, आउटर सरफेस क्या होगा, थिन। ये ओपन गार्ड सेल है या क्लोज गार्ड सेल, मतलब ओपन स्टोमेटा है, क्लोज का डायग्राम एक ही बनाया मैंने, ओपन है। क्लोज होता तो ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चे, स्ट्रेट हो जाते। क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट। इसके बीच की जगह को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो बीच की जगह को, बोलो। हाँ जी, बताओ, सेंट्रल स्पेस को क्या बोलेंगे इसमें, स्टोमा। हाँ जी, क्या बोलेंगे सेंट्रल स्पेस को, स्टोमा। पूरे को क्या बोलोगे, स्टोमेटा। क्या बोलोगे, स्टोमेटा। ठीक है, ये दोनों कौन से सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। यहां क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो थ्योरीज कौन सी थी, ओपन क्लोज की, बेटा ये जुड़े होंगे बस, यही प्रॉब्लम। शुगर कंसंट्रेशन और पोटेशियम आयन थ्योरी, शुगर कंसंट्रेशन है, पोटेशियम आयन थ्योरी। ठीक है, एक बेटा जितने भी आयंस है, के पॉजिटिव आयंस कितने यूज होते हैं, स्टोमेटा। कैल्शियम है, ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोकाइनेज वाले में। अच्छा, Fe आयरन, हीमोग्लोबिन, और आयोडीन थायराइड। ठीक है, तो ये 5-4 जो आयंस है ना, इनमें से एक है। अच्छा, सोडियम पोटेशियम, बढ़िया बजा रही है, नाचना से थोड़ा सा मजा। बोलो, ब्लड क्लॉटिंग क्या बोलोगे, सोडियम पोटेशियम, इंपल्स, नर्व इंपल्सेस। क्या, नर्व इंपल्सेस, शाबाश। हाँ जी, क्लियर है। ये स्टोमेटा ड्रॉ करने के लिए बेटा, स्टोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कितने सी, स्ट्रोमा, ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है वहां पे, लाइट फेज, डार्क फेज, डार्क फेज। लाइट फेज होता है ग्रैनम, लाइट फेज क्या होता है, ग्रैनम। ओके, उसके बाद आता है बच्चे आपके पास दोनों फेजेस फोटोसिंथेसिस के। बताऊं एक बार सारा दोबारा या नहीं। सबसे पहले क्या होगा बच्चे, सनलाइट। सनलाइट क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब। कौन करेगा इस सनलाइट को एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या हो जाएगा बच्चे, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल एक्टिवेट। ठीक है, पुनीत सुन ले, ये दोनों ही बर्बाद कर रही है बच्चे, तेरे को पढ़ने नहीं दे रही है। यू हैव टू चूज की पढ़ाई करनी है या बर्बाद करनी। हाँ जी, वाटर टूटेगा, क्या बनेगा वाटर टूटने पे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और बस एक बार कुछ। ठीक है, क्लियर। और यहां बताओ क्या करूं, क्या लिखना है यहाँ पे, क्लोरोफिल, और क्या यूज हुई है बच्चे, सनलाइट। इस प्रोसेस का नाम फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। OH हमेशा कितने साथ रखने हैं बच्चे, 4। केमिस्ट्री हो या फिर क्या हो, फिजिक्स, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या बनेंगे बच्चे, H2O प्लस O2। ऑक्सीजन कहां से रिलीज होगी, वाटर से। कहां से रिलीज होगी, समझ आ गई। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये हो गए। इनको इस साइड में लिखा जा सकता है, कोई चक्कर नहीं है। ये क्या हो गया, प्रोसेस का नाम, कोई नाम नहीं है। आगे है बच्चे, फोटो फॉस्फोराइलेशन।
एडीपी प्लस बी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बन जाएगा, एटीपी। आगे बेटा NADP प्लस H क्या बन जाएगा, NADPH। बच्चे एक्चुअल में यहां और यहां दोनों जगह क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन। दोनों जगह क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा फेज, ये सारा कहां हो रहा है, थाइलाकॉइड। इकट्ठे बोल रहे हैं तो ग्राना। अच्छा, दो ग्राना को ज्वाइन कौन करता है, फ्रेट। कौन ज्वाइन करता है, फ्रेट। न्यूज़ पता है क्या चल रही है अभी, ईरान और आज तो तुमने देखी नहीं न्यूज़ सुबह से, आज तो अलग ही लेवल पे लड़ाई चल रही है। दुबई में पता नहीं कितनी जगहों पे क्या से अपने दिवाली से 10-12 लोग को नहीं लेके जाते, जो स्प्रे वगैरह में वो आता है, ट्रिप आता है, उस पे गए थे वो 15-20 दिन दुबई में चल। अब वहाँ पे बैठे, वहाँ पे ना आज दुबई एयरपोर्ट पे भी हमला किया, कोर्ट पे भी हमला किया, ईरान ने तो सभी गिरा दिया। हाँ जी, क्या बता पुलिस का कोई ना, हाँ जी कोई नाम NADP प्लस H ना फोटो फॉस्फोराइलेशन ADP टू। ओके नेक्स्ट, खड़े जो बच्चे प्लानिंग हो रही है ना, होगी ना, चांदा आएगा बेटा 3 लोग। हाँ जी, समझ आ गई बेटा, ये कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। दूसरा कौन सा फेज है बच्चे, डार्क फेज। डार्क फेज में हमारे लिए ज्यादा कुछ भारतेंद्र जी जानने की जरूरत नहीं है। CO2 प्लस NADPH क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस NADP, वो अलग हो गया। CO2 की क्या हुई है, रिडक्शन। क्या हुई है, रिडक्शन। क्या हुई है, रिडक्शन। कहां से मिला ग्लूकोज, CO2 से। कहां से मिली ऑक्सीजन, वाटर से। कहां से, वाटर से। समझ आ गई। फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है, पता चल जाता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है कैसे पता चलेगा, कौन से टेस्ट से, वेरी गुड, स्टार्च टेस्ट से। कौन से टेस्ट से, स्टार्च टेस्ट से। उससे पहले प्लांट को कहां रखेंगे, 24 घंटे टू डी स्टार्च प्लांट और लीव्स, क्योंकि प्लांट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसको बॉयल, किसमें, पानी में, टू किल द सेल्स। फिर किसमें बॉयल करेंगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट टू रिमूव क्लोरोफिल या टू रिमूव किल जो भी है बच्चे पिगमेंट। उसके बाद फिर से किसमें, वार्म वाटर, ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट। फिर उस पे क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। जो लीफ स्टार्च है वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक, जिसमें स्टार्च नहीं है वो क्या रहेगा, ब्राउन। येलो लिखो, ब्राउन लिखो, अब वो वाली कंडीशन नहीं है, बाकी आप ब्राउन लिखें तो ज्यादा बेटर है। इज इट क्लियर। ये स्टार्स टेस्ट वाला बच्चे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। स्पेसिमेन में पूरा फिल इन द ब्लैंक्स बना है बच्चे इसके ऊपर। मायोपिया, हाइपरोपिया, एक हार्ट, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 5-4 बच्चे आपकी टॉपिक्स है जिनमें ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बायो यार वैसे आसान है। और बायो में प्रॉब्लम क्या है कि आपका पहले पार्ट पे बाकी 2 पार्ट डिपेंड होते हैं। तो बाय चांस अगर आपने पहला पार्ट गलत कर दिया तो बाकी 2 पार्ट यार धक्के से गलत हो जाते हैं जब अपने को आता होता है। ओके, उसके बाद आपके पास हो गई लोकेशन। रूट हेयर बच्चे डायग्राम, रूट हेयर का डायग्राम स्पेसिमेन में उसकी 3 वो बताइए। अच्छा पहले बताओ रूट हेयर क्या है, व्हाट इज द रूट हेयर, एपिडर्मल आउटग्रोथ ऑफ अ रूट बच्चे। ठीक है, रूट हेयर्स यूनिन्यूक्लिएटेड है या नहीं है, एक ही न्यूक्लियस है, वैक्यूल है उसमें है। ठीक है, वैक्यूल क्या स्टोर करती है, पानी। अच्छा रूट हेयर क्या रहता है बच्चे, टर्जिड, अगर किसमें रखा है, पानी में। एक्सेसिव फर्टिलाइजर डाल दिया तो रूट हेयर कैसे बनाना है तुमने, फ्लैश। ठीक है, बिल्कुल पतली सी बना के और नीचे की तरफ। ठीक है, क्या प्रोसेस हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस, मर जाएगा थोड़ी देर में प्लांट। ठीक है, ओके। रूट हेयर में 3 चीजें अच्छी क्या है, पहला हाई कंसंट्रेशन ऑफ सैप, दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तीसरा लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया, रूट में रूट हेयर होना, हाँ जी मुमताज, रूट में रूट हेयर होना जरूरी है या नहीं है ना, क्यों, क्योंकि तीनों चीजें बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद आपके पास आते हैं बच्चे फूड चेन।
बेटा पहले पता है क्या है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते थे, तो फूड चेन वाला क्वेश्चन बच्चे 100% है ही है हमेशा। अब सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन फूड चेन का सीक्वेंस बच्चे 2 नंबर में आपका किसी और पार्ट के साथ अलाइन हो सकता है। प्लीज बच्चे ध्यान रखना, उड़ने वाली चीज को जमीन पे रेंगने वाली चीज खा नहीं सकती है। प्लीज बच्चे ध्यान से, समझ आ गई? पिकॉक और स्नेक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्नेक जहरीला है, पिकॉक बेचारा शरीफ सा पक्षी है। नहीं बच्चे, पिकॉक जो उड़ रहा है वो स्नेक को खा सकता है, स्नेक पिकॉक को बच्चे नहीं खा सकते। फूड चेन स्टार्ट कहां से होती है? प्लांट्स। यार ये बेचारे क्यों आए, ये क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? तुम यहाँ आ जाओ तीनों। ये पुनीत तेन कह देता पीछे हो जाओ बच्चे। हाँ जी बताओ 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 क्या बताना? हाँ, स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट कहां से होती है? फोटोसिंथेसिस से। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। हम सब क्या है बच्चे? हेटेरोट्रॉफ। क्या है? हेटेरोट्रॉफ। अच्छा, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है हर एक में? यस बच्चे, ठीक है, एक से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जाती रहे। ठीक है, क्लियर है? अरे कोई नहीं, ऐसे तो यार हंस बोल के सो जाओ। डिस्चार्जिंग का सब कुछ, इज इट क्लियर? यस सर। देवेंद्र, डिस्चार्जिंग सब कुछ 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन, किस्मत अच्छी हो 5 नंबर में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इज इट क्लियर? ये कैसे कर दिया तुमने? अच्छा होल है यार तुमने। हाँ जी, CO2 क्या हो गया? रिड्यूस। मुझे लगा ऐसे रखा आधा मैंने ऊपर आ रहा। हाँ जी, CO2 क्या हो गई? रिड्यूस। O2 से क्या बन गया? वाटर। कहां से मिली ग्लूकोज अपने को? CO2 से। शिखर, कहां से मिली ग्लूकोज अपने को? CO2 से। क्लियर है बच्चे? ध्यान। प्लाज्मोलाइसिस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चे, इसमें एक तो वो सॉल्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, एक तो अच्छा एक वो बैक्टीरिया वाला आ जाता है, पिकल्स और हाँ जी ठीक है, समझ आ गई बच्चा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो क्या ध्यान रखना है, जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बेटा ध्यान से सुनो, जहां भी एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है वहां किस वजह से वो मर रहा है? ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। ड्यू टू प्लाज्मोलाइसिस। देखो बच्चे, एक्स ऑस्मोसिस गलत नहीं है, लेकिन अगर वहां पे प्लाज्मोलाइसिस एक ऑप्शन है तो आप किसको टिक करोगे? प्लाज्मोलाइसिस को। ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया मारने के लिए सॉल्ट यूज करते हैं, वीड्स मारने के लिए सॉल्ट यूज करते हैं, एक्सेसिव फर्टिलाइजर डाल दिए तो वो प्लांट फ्लैसेज हो जाएगा। हर जगह क्या लगेगा? प्लाज्मोलाइसिस। प्रोसेस रिस्पांसिबल, चाहे एक्स ऑस्मोसिस लिख लो, डेफिनेशन किसकी लिखनी है बच्चे? ऑस्मोसिस। ओके, उसके बाद आपके पास एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बच्चे, थिक क्यूटिकल, रोल्ड लीव्स, नैरो लीव्स, संकन, स्टोमेटा, ये सब बच्चे किस में आ जाएगा बेटा? आपका एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। इज इट क्लियर बच्चे? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ना 3-4 साल पहले आया था, 3 पत्ते दिए थे बच्चे, एक पे कुछ नहीं लगाया था, एक के ऊपर बच्चे पत्ते के ऊपर एक क्रीम लगा दी थी, दूसरे में बच्चे एक प्लास्टिक शीट लगा दी थी, ऐसे करके 3-4 चीजें थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जो लीफ कवर्ड नहीं है, जो लीफ कवर्ड नहीं है उसमें से ट्रांसपिरेशन क्या होगी बच्चे? मैक्सिमम। जिस पे क्यूटिकल की लेयर बन जाएगी उसमें ट्रांसपिरेशन क्या होगी? कम। क्या होगी? कम। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज फोटोसिंथेसिस की क्या होने चाहिए पत्ते बच्चे? ब्रॉड, थिक होना चाहिए लीफ या थिन? थिन, ताकि थिन बच्चे, ताकि इजीली बच्चे जितना भी मटेरियल है वो क्या हो जाए बच्चे? सारे का सारा क्या हो जाए? ट्रांसफर। ओके, स्टोमेटास नीचे ऊपर, नीचे, क्लोरोप्लास्ट ऊपर, पैलिसेड में क्या होते हैं आपके? ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट, और मेसोफिल किसमें काम करते हैं? ये ट्रांसपिरेशन वाले काम। मैं फिर से कह रहा हूँ, सीक्वेंस नहीं है, लेकिन सॉइल वाटर से लेके ऊपर तक। चलो बताओ, सॉइल वाटर से, रूट हेयर से, एपिडर्मिस, फिर ना कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम, फिर ऊपर आ गया मेसोफिल, फिर इंट्रासेल्युलर स्पेस, फिर सबस्टोमेटल स्पेस, फिर स्टोमा, फिर बाहर। जितने ज्यादा बैठे बैठे होते हैं की बकवास है। हाँ जी,
स्टोमेटा ओपन क्लोज बच्चे, पोटेशियम आयन थ्योरी, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, प्लीज बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये पूरा हो जाए फिर 5 मिनट ब्रेक। हाँ जी, एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, कूलिंग इफेक्ट बच्चे, सक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्या लिखेंगे उसे, सेल सेल। अच्छा एक यार वो क्वेश्चन बार बार आया है, एक प्लांट बना गया है ना, एक एरो ग्राउंड पे लगी हुई है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक एरो ऊपर की तरफ लगी हुई है एसेंट ऑफ सैप, और एक एरो बाहर की तरफ लगी हुई है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन। क्या, ट्रांसपिरेशन। बच्चे फिर से मैं कह रहा हूं, उस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे ओवरथिंक कर जाते हैं, नहीं सिंपल क्वेश्चन है, कोई उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना। पानी एब्जॉर्ब किया, पानी ऊपर गया और बाहर गया, वो क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन। अच्छा ट्रांसपिरेशन से एसेंट ऑफ सैप होगा और क्या प्रोड्यूस होगी, कूलिंग, जो कि अच्छा बेस्ट टेम्परेचर क्या था फोटोसिंथेसिस का, 25 से 35, 35 से ऊपर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस स्लो होगा, एंजाइम एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, 45 के बाद एंजाइम्स क्या करने स्टार्ट हो जाएंगे, मरने, उधर 25 से नीचे एंजाइम्स एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो, मर जाएंगे एंजाइम, मरेंगे नहीं। ओके, रूट प्रेशर, द प्रेशर डेवलप इन द रूट्स ड्यू टू इनवर्ट मूवमेंट ऑफ वाटर, लोअर साइड वो ट्रांसपेरेंट। अच्छा एक यार वो है ना उसमें ग्रेव है, क्या है वो वर्ड, GAREAU, फोटोमीटर है एक और, दो तरह के फोटोमीटर है। गैनॉन तो सिंपल हो गया, एक में ना फोटोमीटर में दोनों साइड पत्ते के वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा रखा है, समझ आ गई, ठीक है। ओदे जो अपन की पता लगता नहीं, ओदे जो की पता लगता है अपन कि लोअर सरफेस तो क्या से जा रहे हो, लोअर सरफेस तो क्या होता है, मोर ट्रांसपिरेशन, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जल्दी क्या हो जाएगा, पिंक, अपर सरफेस से कोबाल्ट क्लोराइड पिंक क्या होगा, लेट होगा, ठीक है। चलो 5 मिनट